नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अब तक जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक उपयोगी है। विशेषतः नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और मुख्य परीक्षाओं के संदर्भ में। अभी तक यदि आपने हिंदी साहित्य को पूर्व में भी पढ़ा है तो आप शुक्ल को सीधा पढ़ सकते हैं। सीधे से मतलब शुक्ल की पुस्तक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं या आप किसी अलग विषय से तैयारी करके आए, पढ़ाई करके आए, अभी आपने मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य को विषय के रूप में चुना है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक वो ज़रूर पढ़ें। अब वो पुस्तक आपको कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे से वीडियोस हैं, उनको आप देखें, समझें। बहुत कुछ ही दिनों में आप वो पूरी पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बहुत बहुत मतलब आपकी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा पतली वो पुस्तक है, नोट्स के फॉर्म में है। वो पढ़ लें, उसे समझने के बाद शुक्ल का इतिहास आपको सरल लगेगा। ठीक है, नेट के परीक्षार्थी हो या किसी भी विषय को, देखिए जब टीजीटी की परीक्षा आप दे रहे हो तो शुक्ल को पढ़ना आवश्यक नहीं है, उस पुस्तक से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो फिर शुक्ल का इतिहास आपको पढ़ना ही है, और इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं आज की कक्षा के विषय में। तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत सूरदास से संबंधित कल की हमारी कक्षा चल रही थी और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद अन्य जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। साथ ही साथ मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे हैं नेट परीक्षा में। देखिए, आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में विभाजित किया है, भक्ति काल को विभाजित किया है, 6 प्रकरण के अंतर्गत लिखा है भक्ति काल से संबंधित। ये हमारा 5वां प्रकरण है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, मैं उनसे कहूँगी कि शुक्ल के छायावाद से संबंधित जो कथन है पिछली दोनों परीक्षाओं में लगातार पूछे गए, तो वो वीडियोस आधुनिक काल के हैं, लेकिन सर्वप्रथम मैंने वो ही अपलोड करें शुक्ल की पुस्तक से। तो उसमें जो चारों कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है, उनके वीडियोस आप जरूर देख लें यदि अभी तक नहीं देखे हों तो। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो भी सामग्री चाहिए प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, चाहे पुराने पेपर, चाहे प्रैक्टिस सेट्स, आपकी रचनाएं, कहानी, उपन्यास, निबंध, सब कुछ प्लेलिस्ट में है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो विभिन्न तर्कों के माध्यम से शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में भी स्पष्ट किया, उनके जन्म मरण के संबंध में, और सूरदास के में भी। आगे शुक्ल जी कहते हैं, पूर्व के वीडियो आपने नहीं देखे तो कंटिन्यूस देखिए, मतलब लगातार क्रमबद्ध रूप से आप प्लीज़ इस पुस्तक को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बीच में से आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें। वो एक अलग बात है कि सिद्ध साहित्य को समझने के लिए आप देख सकते हो सिद्ध वाला, नाथ वाला, एक किसी टॉपिक को जो आपको समझ में नहीं आ रहा उससे संबंधित वीडियो देख लें, वो ठीक है। लेकिन इस पुस्तक को थोड़ा सा क्रमबद्ध रूप से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सूरदास पर 2 और लोगों का भी 2-3 जगह से और भी जानकारी मिली है शुक्ल को। शुक्ल जी कहते हैं, पहले नंबर पे है, आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों का नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 में बहुत बार दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे? अतः आईने अकबरी में सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। जिस सूरदास के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है तो शुक्ल जी यहाँ प्रमाणित करते हैं कि वो सूरदास कोई और होंगे, ये हमारे कृष्ण भक्त हिंदी वाले सूरदास वो नहीं है। दूसरा, शुक्ल जी कहते हैं कि मुशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के
किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हकशनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का ये अनुवाद यहाँ शुक्ल जी ने करके लिखा है। फारसी भाषा का पत्र था जिसका अनुवाद शुक्ल जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये अकबर कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय भी लिखा हुआ। यदि इस पत्र की माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। तभी यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में पड़ने जाएंगे या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। तो यानी विभिन्न तर्कों के माध्यम से शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं उन्होंने अकबर इलाहाबाद कब आए थे। ये भी हिस्ट्री का सन यहाँ लिखा है कि 2 बार आए थे। इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो उन दोनों बार तक सूरदास जी शायद दुनिया में नहीं थे। तो ये भी मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस दरबारी कवि के अकबर से जुड़े होने की जिन सूरदास के बारे में चर्चा की जाती है वो ये सूरदास नहीं थे, हमारे वाले सूरदास नहीं थे। सूरदास नाम तो और लोगों का भी हो सकता है ना। कहने का तात्पर्य शुक्ल जी का बस यहाँ पर इतना ही है। आगे देखते हैं। और देखिए ये भी है, जैसा कि मैंने आपको कल की कक्षा में विस्तार से समझाया था कि सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। जिसने जितनी जोर शोर से प्रचार किया, जितना फैला पाया अपने धर्म को, वो धर्म उतना प्रसिद्ध हो गया, है ना। अब शायद आपको एक उदाहरण है छोटा सा, मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने वीडियोस बनाए, पुराने पेपर आपको करवाए। ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले किसी ने नहीं करवाए होंगे, जाहिर है किसी ने करवाए होंगे, शायद पूरे किसी ने नहीं करवाए होंगे पर करवाए होंगे। तो यूट्यूब पे क्या अब मैंने आपको क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न करवाए अलग से छांट कर। स्थापना और तर्क के सारे प्रश्न अलग से रजिस्टर में लिखे। अपने लिए कभी नहीं करी थी इतनी मेहनत, लेकिन आप लोगों के लिए करी, ठीक है। क्योंकि ये मेरे माइंड में था कि ऐसे किस तरीके से आपको पुराने पेपर में करवाऊं कि अधिक से अधिक लाभ आप उनसे उठा सकें। क्रमानुसार वाला एक प्रश्न आपने 2004 में पढ़ा, माने तो तमस का आपने प्रकाशन वर्ष पढ़ा, वो फिर 2015 में पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे। इसीलिए सारे नाटक एक जगह, उनके प्रकाशन वर्ष, ताकि एक पन्ने पर 4-5 बार एक रचना रिपीट होगी तो माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी। तो इस वैज्ञानिक तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करे प्रकाशन वर्ष वाले, और जिन्हें आप क्रमबद्ध लगाने वाले या रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, जन्म, ठीक है। लेकिन उससे पहले से बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया। लेकिन जैसे ही वो वीडियो आया, बहुत कम स्टूडेंट है, कितने से लोग हो जो आप मुझसे पढ़ते हो, बहुत छोटा सा हमारा परिवार है। तो उसके बाद सब उन्हीं को कराने, मतलब क्या बोलूँ मैं, आपसे पहले भी शायद मैंने कहा है, कुछ वीडियोस मैंने देखे, कट कॉपी पेस्ट चलता है यूट्यूब पे। मतलब मैंने 40-41 पेपर्स को छांटना, उनमें से क्रमानुसार वाले प्रश्न लिखना, फिर उन क्रमानुसार वालों में से छांट कर नाटक के एक जगह लिखना, कहानी के एक जगह लिखना, इतनी मेहनत है ना। आप लोग सोच सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आप मतलब इस स्तर पे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हैं अब हम सब। उतनी मेहनत को किसी ने 2 मिनट में कॉपी कर लिया, कॉपी करके रजिस्टर में लिख के और अपने नाम से चैनल पे डाल दिया। हमारा क्योंकि छोटा सा परिवार है और उनका बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से हज़ारों विद्यार्थी उनके चैनल पे, 2 मिनट में वो वीडियो वायरल हो जाती है और इतने सारे व्यूज़ होते हैं उनके। और क्योंकि वो चैनल पे एडसेंस भी लगे हुए हैं तो उनसे वो कमाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों कर पा रहे हैं वो कमाई, क्योंकि उनका प्रचार चैनल का ज़्यादा विद्यार्थियों में है, तो उनका जो प्रचार है, जो फैलाव है, ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा और वो उससे कमाई कर पा रहे हैं। और मेरे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, रात दिन बस मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत से अच्छे सहृदय विद्यार्थी हैं जो इस परिवार को परिवार की तरह समझकर ये सोचते हैं कि चलो ठीक है मैडम थोड़ी मेहनत कर रही है, अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हैं और उसमें से कुछ चैनल वाले भी हैं, है ना।
हालांकि मुझे बुरा नहीं लगता, आप मेरे चैनल्स पे आ रहे हो, मैं आपका, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो शुक्ल की पुस्तक पढ़ाते समय आपको कोई चीज़ समझाई, वही चीज़ एक छोटा सा वीडियो बना के, जैसे मैं तो आपको पुस्तक पढ़ा रही हूँ, उसमें से जो कुछ 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए, वो 2-3 पॉइंट अपने चैनल पे एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया और हज़ारों व्यूज़ मिल गए उस चैनल पे। तो इसी तरीके से जो समर्थ लोग थे ना, जैसे बल्लभाचार्य ने बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा किया, तो उन लोगों ने जो कहा, उन लोगों ने जो किया, उसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पे हुआ। ठीक है, सरलता के कारण उसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो गया। हालांकि ये मेरा जो उदाहरण है यूट्यूब वाला, ये उससे मेल नहीं खाता, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा तो थोड़ा सा मुझे कष्ट हुआ कि किस तरीके से मेहनत कॉपी कर ली गई, इसलिए शायद ये भाव आ गया। हालांकि चलिए ठीक है, जो मेरी किस्मत का है वो मुझ तक आएगा, और जो मेरे विद्यार्थी हैं जो इस मेहनत को समझते हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही लोग हैं जो इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वरना शायद एक भी स्टूडेंट मेरे पास नहीं होता। और ये जो कठिन रास्ता होता है ना, एक सरल होता है ना, कहीं से भी लाके मैं आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह करवा दूँ, ये वाला प्रश्न आएगा, ये रट लो, नहीं 2 दिन में नेट पास, और 4 दिन में, ऐसे आकर्षक थंबनेल लगाकर मैं विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकती हूँ, पर ऐसे विद्यार्थी मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से ज़्यादा मेरे साथ रहेंगे। और मैं यहाँ पर अपने एक उद्देश्य से आई हूँ, उस उद्देश्य के बारे में बात नहीं करूँगी इस वीडियो में, लेकिन और कहूँगी तो थोड़ा सा आपको आदर्शवादी बातें लगेंगी आधुनिक समय से, तो मैं वो नहीं करती, अधिकतर मैं उसको छोड़ देती हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग जितना स्नेह और विश्वास मुझ पे बनाए रखते हैं ना, बस ये बनाए रखिए। हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे, और आप लोगों की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। कक्षा पर वापस लौट कर आते हैं, बहुत सारी बातें आपसे हो जाती हैं ना, आप लोग इतने अच्छे हो ना कि बातें हो ही जाती हैं। चलिए लौट के आते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। अब अकबर अपना दीन इलाही चला रहे हैं, बल्लभाचार्य अपना पुष्टि मार्ग का चला रहे हैं, तो और रामानंद वाले वो ये जो कबीर वबीर हैं, ये सब अपना चला रहे हैं। ये सब के सब भक्ति काल के अंतर्गत ही हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कबीर पहले पढ़े आए तो उसे आप छोड़ दें, या रामानंद को अलग कर दे, नहीं, ये सब कुछ भक्ति काल के अंतर्गत, और इतिहास के संदर्भ में देखें तो मध्यकालीन युग में, हिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ते हो ना, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन और आधुनिक, तो जो मध्यकालीन वाला है उसको 2 भागों में हिंदी साहित्य के आगे में बांटते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में ये सब कुछ चल रहा है, नाथ पंथ भी चल रहा है, अकबर अपना अलग लगाए ले रहे हैं, बल्लभाचार्य जी अपना चलाए दे रहे हैं, तुलसीदास जी अपना चलाए दे रहे हैं, सूरदास जी अपना चलाए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ भक्ति से संबंध, धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित हो रहा है, क्योंकि अकबर के समय तक आते आते शासन में कुछ स्थिरता आ गई थी। अब बाहरी आक्रमणों का जनता को डर नहीं था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और एक शब्द में फिर आपसे कह देना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुँचाएं, तो मुझे बेहद खुशी होगी, और कहीं ना कहीं अच्छी वाली फीलिंग आएगी, है ना। चलिए, श्री बल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गुसाई विट्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टि मार्ग कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठल दास जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना करी। अष्टछाप के 8 कवियों में है सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, जीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। ये तो बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। और जब राम की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, तो उसके लोक पक्ष को अधिक दिखाया गया। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कहने का तात्पर्य कि कृष्ण का ये वाला था, बड़े बड़े भूपाल, भूपाल कौन होते हैं? भूमि के पालक, राजा। बड़े बड़े राजाओं के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के कृष्ण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उनके कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक और ज्ञानी वाला योगी, योगेश्वर कृष्ण वाला स्वरूप दबके रह गया। वो वाले की किसी ने बात ही नहीं करी, ग्रंथ लिखना तो दूर, चर्चा ही नहीं करी।
कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फिरता है। प्रसन्न तो रहते हैं ना, कृष्ण जी की बातें सुन सुन के, उनकी लीलाओं का गान कर करके प्रेम लोक में फूला पड़ता है। फूला पता ना, फलो फूलो मतलब मगन रहता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज के दर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। इन्होंने तो अपने प्रभु को सर्वश्रेष्ठ रूप में चित्रित किया। अब लोग बाद में उसको अश्लील अर्थ में ग्रहण करेंगे राधा कृष्ण की लीलाओं को, इसका ध्यान इन्होंने नहीं रखा। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातीत गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं विस्तार से कल की कक्षा में बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि इनका क्या उद्देश्य था। गूढ़ातीत गूढ़ चरम भक्ति इनका उद्देश्य थी, जिसको बाद उन्माद कारिणी संयोग श्रृंगार की उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। श्रृंगार के ऐसे क्या ही कहो, उनको आप अच्छे तो नहीं कह सकते, अश्लील वर्णन कर दिया और राधा कृष्ण नाम दे दिया नायक नायिकाओं को। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे सन 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरित मानस के ढंग पर दोहे चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र, तो ये ब्रजवासी दास का कृष्ण चरित्र पूछा जाता है जी, आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे रजिस्टर पर। कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रचार प्रसार ना हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता ना थी जो प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला को लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को जो पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाइनें पूछी जा सकती है। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों और आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कौन से रसों का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप में अपने पहुंचे, कौन से रस, तो श्रृंगार और वात्सल्य। कुल मिलाकर जब कृष्ण भक्ति की बात करी जाए तो केंद्र में आप सूरदास को रख कर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में, और यदि राम काव्य के बारे में चर्चा हो तो तुलसीदास को अपने माइंड में रखकर नोट्स पर पॉइंट्स बनाकर नोट्स लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि पहले ही कहा गया है कि बल्लवाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंद की कथा संक्षिप्त इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। अब ये पूछा जाता है सूर सागर की कथा विषय वस्तु मूल तक कहाँ से ली गई है, तो ये भागवत के दशम स्कंद से ली गई है। अनेक बार पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिए डायरी में। भ्रमर गीत जो है वो इस सूर सागर के अंतर्गत ही है ना। भ्रमर गीत एमए में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो जो है वो भागवत के दशम स्कंद की ही कथा है, जिसको उन्होंने काल्पनिक रूप देकर और अधिक वैचित्र्यपूर्ण उक्तियों के माध्यम से भ्रमर गीत के रूप में वह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। ये भी मैं आपको बता दूं, भ्रमर गीत तुलसीदास का है और भंवर गीत ऊपर चंद्र बिंदु लगा के भंवर गीत लिखा है तो वो नंददास का है। ठीक है, दोनों ही अष्टछाप के कवि हैं। पिछली बार भंवर गीत पूछ लिया गया था और जो नए विद्यार्थी हैं कंफ्यूज हो गए और सूरदास करे आए। और इसी तरीके से पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, यदि पृथ्वीराज रासो पूछा जाए, रासो साहित्य पूछा जाए तो चंद्रवरदाई, और पृथ्वीराज विजय पूछा जाए तो जयानक की है। ठीक है, वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं।
सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी ब्रजभाषा की पहली सबसे पहली साहित्यिक रचना मान सकते हैं आप सूरदास के इसको सूरसागर को। ओके, हाँ, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीति परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। एक तो जो पूछी जाती है पहली पंक्ति ये, और ये दूसरी पंक्ति है। दोनों ही पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये वाली तो पीजीटी क्या और टीजीटी क्या और अत्यधिक। यानी कि सूरदास ने, दोबारा ध्यान से समझाती हूँ मैं, सूरसागर ब्रजभाषा की सबसे पहली साहित्यिक कृति है। भले चलती हुई ब्रजभाषा है, उसमें पूर्णतः ब्रजभाषा नहीं है, तब तक उसका उतना वो नहीं हो पाया था विकास, लेकिन क्योंकि आदिकाल में तो हम पढ़ के आए ना, प्राकृत से लेकर अपभ्रंश की तरफ होती हुई हिंदी बढ़ रही है। अब इन्होंने, सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का इतना सूक्ष्म और इतना व्यापक वर्णन किया। सूक्ष्म उसकी अपनी वर्णन की विशेषताओं के कारण, गहराई के कारण वो सूक्ष्म है, और विस्तार इतना विस्तृत वर्णन किया है कि बाद के सभी कवियों ने जब श्रृंगार और वात्सल्य का, कृष्ण की लीलाओं का जब गान किया तो वो सूर की झूठन के समान लग रहा है कि सूर को देखकर ही लिख दिया। देखिए, जो ओरिजिनल चीज है वो हमेशा ओरिजिनल होती है। बाद के कवियों ने सूरदास से प्रेरणा ग्रहण करी, पद लिखे, लेकिन ये सब कुछ सूरदास पहले ही लिख आए। अब दूसरी जो पंक्ति है वो पूछी जाती है, गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। कौन सी? सूरसागर जो रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल ने सूरदास की कौन सी रचना के विषय में ये कहा है कि गीति काव्य परंपरा का, गाने वाला जो काव्य उसकी परंपरा का पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है सूरसागर। गीति काव्य है, इसके पद इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मतलब एमए में बहुत सारे याद हो गए थे, आपको भी होंगे ना। ऊधो मन ना भाई 10-20, एक तो ये मैं बोलती ही रहती हूँ, और एक ये तो प्रेम की बात है ऊधो, है ना। ऊधो कौन देश तुम के, कौन देश के तुम बासी, है ना। बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। और ऐसे ही वात्सल्य के रुंझुन रुंझुन झुनझुन, वो छोटी सी कमरिया पे वो बांधे हुए चल रहे हैं आंगन में, मतलब बहुत सुंदर लिखा है। इसलिए बाद के कवियों के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यूँ तो सब अपनी योग्यता के अनुसार लिखते हैं, लेकिन मौलिक तो मौलिक ही होता है। आगे बढ़ जाते हैं। गीतों की परंपरा, अब थोड़ा सा जल्दी से पढ़ती हूँ, है ना, क्योंकि आगे भी बढ़ाना है किताब को। गीतों की परंपरा तो वैसे हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी पढ़ लिया है ना। कहोगे कि मैडम विरोधाभासी बातें करती हैं, कभी कहती हैं ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कभी कहती हैं बहुत कुछ पढ़ लिया। भाई बीच में गैप भी तो आ गया ना। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश कर लिया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता को मर्म स्पर्श करते आए और भाषा की किन किन कत्योती पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। पूर्व का साहित्य जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमें पता चला है कि किस प्रकार अपभ्रंश से, प्राकृत से, संस्कृत से पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, और हिंदी में भी कितने रूप हैं अलग अलग, फिर ब्रज आई, फिर कैसे खड़ी बोली की तरफ हमारी हिंदी बढ़ी। ये सारी चीज़ें हमें इसी से तो पता चलती हैं, लिखित साहित्य से ही पता चलती हैं ना। मौखिक जो गीत हैं उनको जब कोई लिख देता है कि जो देश काल में प्रचलित गीत हैं उनको जब कोई लिख देता है तब पता चलता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है, पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मानविक स्वरूप की परख हो, जिन्हें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। ये भी शुक्ल जी ने लिख दिया है। शुक्ल जी मूलतः आचार्य हैं, आलोचक हैं, और उनका
आलोचक का रूप भी इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलता है। केवल कवि और कवि की रचना का परिचय देकर उन्होंने नहीं छोड़ दिया है, उन्होंने इसमें आचार्यत्व को भी मिलाया, आलोचक को भी मिलाया। अपने आधार पर उन्होंने जिस कवि की रचना की उपयोगिता समाज के लिए कितनी है इस बात का ध्यान रखा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान समाज पे है। वो कहते हैं कि ऐसी रचना जो समाज को गलत दिशा में ले जाए, चाहे वो कितने भी गुणों से युक्त हो, उस रचना को हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। रचना वही श्रेष्ठ है जो समाज के लिए, समाज को उन्नति के पथ पे ले जाए। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है ना। केवल मनोरंजन के नाम पर जो भोड़ापन हमारे टीवी में जो परोसा जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे जो फैला हुआ है, उसका बच्चों पर क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा मनोरंजन हो रहा है, कौन सी खुशी मिल रही है। युवा वर्ग तो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है, कौन सी खुशी उससे मिल रही है, कुछ नहीं। लेकिन वहीं यदि इन चीज़ों को इस तरीके से बना जाए कि समाज के लिए क्या श्रेष्ठ कर है, उसको ध्यान में रख के बनाया जाए, तो समाज उन्नति करेगा। बाकी भौतिक रूप से कितने भी आप पैसे कमा लें, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। और ये शुक्ल जी इस बात पर ध्यान देते हैं कि समाज के लिए जो श्रेयस्कर हो वही लिखा जाना चाहिए और वही दिखाया जाना चाहिए, मतलब साहित्य के माध्यम से। आगे देखते हैं। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्व की आह के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। पर किया प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर ही चले, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में पाए गए थे। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले ही कह आए, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। जैसे अब देखिए, ये जो कथन है, ये पता नहीं हाईलाइट करने से कैसे चूक गया पहले मुझसे, अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये पूछा हुआ है, शुक्ल जी ये मानते हैं कि सूरदास ने जो गीत लिखे हैं, श्रृंगारी गीत, उनकी रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है, और कुछ के तो भाव भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि परवर्ती अर्थात बाद के जो कवि हैं वो अपने पूर्ववर्ती कवियों की विशेषताओं को उनके ग्रंथों से ग्रहण कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। और विद्यापति ने कहाँ से ग्रहण किया था? संस्कृत के जयदेव से। ये भी मैंने आपको आदिकाल के वीडियोस के अंतर्गत बता दिया था, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्रमबद्ध रूप से थोड़ा सा इस पुस्तक को पढ़िएगा। अब वो पद कौन से हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ये मानते हैं, वो पद भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अनुखन माधव माधव सुमिरियत सुंदर भेली मधाई, ओ निज भाव सुबा वही विसरल अपने गुण लब्धाई। भोरई सहचरी कातर दीठी, हेरि छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटियत आधा आधा वाणी। राधा से जब पनित ही माधव मादय, सई जब राधा दारुण प्रेम तवई नहीं टूटत, बाढ़त विरह की बाधा। दुह दिसी दारू दहन जैसे दगधई आकुल कीट पराण, असे ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि विद्यापति भान। तो ये ऊपर वाला जो रचना है ये सूरदास की है, नीचे वाली विद्यापति की है। दोनों कवियों को देखकर इसके अर्थ में एक ही बात है। इन्होंने इसको इतनी पंक्तियों में कहा है, सूरदास ने उसको इन पंक्तियों में कहा। इनका भी पद होगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी सूरसागर है नहीं, तो बता नहीं सकते, तो इसका भी और पद होंगे। कुल मिला के भाव दोनों का एक ही है। आगे उसका भावार्थ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि भावार्थ शुक्ल जी बताते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। ये कल की कक्षा में बता दिया था, उन्माद की स्थिति है इन कवियों में। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है, तब भी नहीं रहती, तब भी दोनों अवस्था में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उसकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जो दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इस भाव का सूरदास का पद यह देखिए, सॉरी मैंने आपको गलत बताया, ये दोनों पद विद्यापति के हैं, ठीक है, ये पद विद्यापति के हैं। सूरदास का पद ये देखिए, क्योंकि सूरदास का तो ब्रिज भाषा में है, तो गलती में सुधार करते हैं। दोनों पद विद्यापति के हैं, सूरदास का मैं अब पढ़कर सुनाती हूँ। तो वो कीड़ा, अब मान लीजिए लकड़ी के अंदर कोई कीड़ा और उसके दोनों छोरों पर आग लग गई, दोनों रास्ते बंद हो गए, तो अब वो कहाँ से निकलेगा? वैसी ही विरह की अग्नि है जो सोते में भी जगाती है और जागते में भी तड़पाती है। आगे सूरदास जी कहते हैं, पृष्ठ नंबर इस पर है, ये भी इन्होंने यहाँ दे दिया है।
सुनो श्याम यह बात और कोई क्यों समझाए कहे, धूंध सी की रति विरह विरहनी कैसे कह जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो है जात सकल तनु राधा विरह दहे। उभय अग्रदब दारु कीट जो शीतलता ही चहे, सूरदास अति विकल विरहनी कैसे सुख न लहे। तो यानी कि इस पद का जो भाव है, अब ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये विद्यापति ने जो मैथिल भाषा में पदावली लिखी, वहीं से लेकर सूरदास ने ब्रज भाषा में उसका अनुकरण कर दिया, ठीक है। वही वाली बात है कि एक कितने तो मौलिक रचना करी और दूसरे ने, अब लेकिन सूरदास के बारे में ये बात है कि इन्होंने कुछ पदों का ही अनुकरण किया, बाकी सब कुछ मौलिक है ना। और यूट्यूब वाले सीधे के सीधे वीडियो कॉपी कर लेते है ना। अब कहोगे कि बार बार मैडम अपनी बात करती है, अब भाई क्या करूँ, है ना। अब ज़्यादा दुनिया तो मैंने देखी नहीं, छोटा सा मेरा गांव है, छोटा सा मेरा घर है, यहाँ मैं हूँ और अब कुछ दिनों से आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो या तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ या आपकी बात कर सकती हूँ, और हम दोनों के बीच में इस पेपर की बात कर सकती हूँ, और तीसरी क्या बात करूँगी आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि मैं आपको है ना सीधी बुक पढ़ाऊंगी और अच्छी बातें नहीं करूँगी ना बीच में, तो आप थोड़ी टाइम में 5-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो आप देख नहीं पाओगे। और आप चाहते हो कि मैं पूरी बुक आपको पढ़ा दूँ, भले 1 घंटे का वीडियो करा दूँ आपका, तो 1 घंटे के सीधा सीधा पढ़ती सुनाती जाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे ना। तो इसलिए बीच में आप लोगों से ये बातें करती रहती हूँ ताकि आप लोगों का मन लगा रहे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मैं आपसे करी थी ना कि कैसे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, कैसे मुझसे रह गया, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो यहाँ हाईलाइट नहीं किया लेकिन यहाँ कर दिया, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे, विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुण्य सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली करति मधु पाने। पश्चिमी हिंदी बोलने सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रजभाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास के गीत भी ब्रजभाषा में गाए जाते थे, यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि इनकी साखी की भाषा तो सद्दुकड़ी पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। और ऐसे पद, अब ये बहुत पुराने ग्रंथ, अब ये कहना मुश्किल है कि कबीर का है या सूरदास का है। दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं सूरसागर में। ये 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि ये किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है। और दृष्टकूट के पद किस ग्रंथ में मिलते हैं, सूरसागर में मिलते हैं। और सूरसागर किसका ग्रंथ है, सूरदास का है। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास। 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे हुए हैं, लिख लीजिएगा आप रजिस्टर में। इसमें क्या होता है कि एक शब्द है, उसको कई जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। शब्द वही है लेकिन अर्थ उसका बदल जाता है। जैसे कि कहीं लिख देंगे 20 या 20, तो मात्रा का अंतर कर देंगे, उसका मतलब एक 20 संख्या भी होगी वो, और एक विष उसका मतलब जहर भी होगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अभी एक आधी माँ, जैसे ये सारंग है, सारंग पक्षी भी होता है और सारंग धनुष भी होता है ना। 3 धनुष होते हैं, एक पिनाक है, एक सारंग है, एक गांडीव है। सभी के अलग अलग है। गांडीव अर्जुन पे रहता है और पिनाक शिव जी का है, उसी प्रकार सारंग है किसी, तो सबके अलग अलग है। तो जब उनको अलग अलग यूज किया जाता है तो उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की ये पदावली में मिलता है। इसी का अनुकरण सूरदास ने किया है। अब है हरि भजन को परवान नीच पावे, ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तरे जल पाषाण, अधम भील अजाति गणिका, चढ़े जात विवान, नवलक तारा चले मंडल, चले ससहन वाहन। ये कबीर जी की उसमें मिलता है। दासू धू को अटल पदवी, राम को दीवान, निगम जाकी सखी बोले, कथ संत सुजान, जन कबीर तेरो शरण आयो, रेहु लेहु भगवान। तो ये कबीर ग्रंथावली में पृष्ठ नंबर 190 पे आपको मिल जाएगा। और सूरसागर में पृष्ठ नंबर 19 पर ये आपको मिलेगा। है हरि भजन को अरमान, नीच पावे ऊंची पदवी, बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो, जल तरह पाषाण, अजमल और भील गणिका, जते जात विमान, चलत तारे सकल मंडल, चलत शशि रुभान, मुक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम को दीवान, निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत जान, सूर हरि को शरण आयो, राखी थे भगवान। अब कुल मिला के मतलब एक दूसरे के पद एक दूसरे में, बस भाषा थोड़ी सी बदल दी है। हो सकता है बाद में लोगों ने इनको मूल ग्रंथों में जोड़ दिया हो अपने अपने कवि की प्रसिद्धि के लिए।
पुराने ग्रंथों में प्रक्षिप्तांश होते ही हैं। कबीर के सबसे प्राचीन प्रति में यह पद मिलता है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर ये कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए, बैजू बावरा फिल्म भी बनी है ना, और तानसेन से पहले का गवैया है, बहुत अच्छा वाला। उनका एक प्रसिद्ध पद देखिए, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपीरी जी रही रस्तानन सो सुध बुध सब बिसराई, धुन सुने मन मोहे मगन भई, देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पक्षी सुर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्राणन, बैजू बनबारी बंसी अधर धर, वृंदावन चद बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी के काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये पंक्तियां इतनी प्रसिद्ध हुई थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। अब इसकी कोई उपमा नहीं है कि कितनी प्रसिद्ध हुई थी। अब आप ये लगा लीजिए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। आप बस हाईलाइट कर लीजिए कि किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है। और सूर और चंद्र किसको माना है, तुलसी और सूर को। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहा हिंदी काव्यनी के प्रभाव से अमर हुआ है, नहीं कि सरसता से उसका मूल स्रोत सूखने ना पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा जाता है, उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलपुंज, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीनों गुण धीर। इसी प्रकार ये तो दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, किंदु सूर को सर लगे, किंदु सूर को पीर, किंदु सूर को पद लगे, बेध्यो सकल शरीर, है ना। अगर सूरदास जी का पद की गहराई इतनी है कि आपके पूरे शरीर को ही भेद डालें। ये दोनों पद भी भाई पूछे जाते हैं, मतलब जानकारी होनी चाहिए, पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं उससे तात्पर्य नहीं है। पूछे हुए जो प्रश्न है वो ये वाला है, इस पे आप लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो कुछ भी करके जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस पर्वत पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना छूता न हुआ। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी और की कभी नहीं पहुंची, है ना। इसलिए ये कहा भी जाता है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप यहाँ लिख लें, अपने रजिस्टर में लिख लें, आपके पास ये बुक है तो यहाँ लिख लें। शुक्ल ने कहा है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। श्रृंगार और वात्सल्य की दृष्टि में वर्णन में इनकी दृष्टि जहां तक पहुंची वहां अन्य किसी कवि की नहीं पहुंची। हाईलाइट किया हुआ है पहले से, यानी कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न आप लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी लिखते हैं लिख लीजिएगा। बुक नहीं है तो रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आ पाई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं, 2-4 चित्र देखिए। अब तुलसीदास को बहुत महत्व देते हैं शुक्ल, लेकिन ये उनकी विशेषता, ये एक ग्रंथ की, एक इतिहासकार की, एक ग्रंथकार की विशेषता, एक समीक्षक की विशेषता है कि जो श्रेष्ठ जिस कवि में है उसको भी वो लोग बिल्कुल पैनी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी से प्रेम करें तो तुलसी कोई, उन्होंने कहा है कि तुलसीदास ने सूरदास को देखते हुए बाल की चेष्टा तो लिखी है राम के बाल रूप की, लेकिन उसमें वस्तु वर्णन अधिक है, चेष्टाओं का वो मनोहारी चित्र नहीं है। अर्थात मनोवैज्ञानिक ढंग से जो सूरदास ने लिखा है उतनी कुशलता से तुलसी नहीं लिख पाए हैं बाल लीलाओं को, ठीक है। पूर्व में ही वो कह आए हैं कि सारा वात्सल्य, सारा श्रृंगार बाद के कवियों का सूर की झूठन सी दिखाई पड़ता है, और सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांका है। दोनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं। अब देखते हैं सूरदास ने क्या लिखा है कृष्ण की बाल लीला के रूप में। काहे को आरी कहत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगा हूँ सो देहो मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लिए लकुट लिए छोटी, हाथ लकुट लिए छोटी। शोभित कर नब नीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दध लेप किए। छवि बहुत सुंदर है, इन्होंने बहुत सुंदर रूपक बांधे। घटुरन चलत, घुटियन घुटियन चलता, रेणु तन मंडित, धूल तन पे लगी हुई है, मुख दधी लेपन किए, मुख पर
दधी का लेप किया हुआ है, शोभित कर नवनीत लिए उनके कर, यानी हाथ शोभायमान है, नवनीत यानी मक्खन को लेकर कितनी सुंदर छवि बांधी है। सिखवत चलन जशोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत, डगमग धरे पैया, पाहुन कर द्वे तनक महे, अरि कर मनमोहन मेरो, अंजलि आने गयो, व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि ढर की रहो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मुही दूध पियत भई यह अजहू छोटी, तू जो कहत बल की बेनी, जो है लंबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के शोभ के ये वचन देखिए। खेलत में हो काको गोसैया, जाते पाते हम कछु नहीं ना, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ यह देखिए। बाल पक्ष का वर्णन आपने पढ़ लिया, अब श्रृंगार पक्ष का आनंद लीजिए। कर लियो न्यारी हरी आपनी गैया, नहीं न बसात लाल, कछु तुमसे स्व गाल एक ठैया, धेनु दूहत अति ही रति बाड़ी, एक धार दो हनि पहुंचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलत पय, मोहिनी मुख अति ही छवि बाड़ी। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर है ना। यहाँ पर भक्ति का भाव अधिक है। सूरदास हो, तुलसीदास हो, ये लोग कवि हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भक्त हैं और अपने आराध्य की जब ये लीलाओं का गान करते हैं तो डूब के करते हैं, पूरी तरीके से डूब जाते हैं। अब सूर ने वात्सल्य और श्रृंगार का किया, लेकिन डूब के वर्णन किया, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। इस सागर के भीतर अर्थात सूर सागर के भीतर राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता। आंख पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं, आंख पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं ना, नैनों के ऊपर। देखिरी हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन, राजीव दल इंदी वर्षत दल, कमल कुशेशय जाति, निसी मुद्रित प्रातः ही वे विकसत, ये बेग से दिन राती। वो तो केवल सुबह ही उदित होते हैं, लेकिन ये तो पूरे दिन ही प्रकट होते रहते हैं। अरुण असित सित छलक पलक प्रति कोवर ने, उपमाए मानो सरस्वती गंग जमन मिल, आंगन की न हो आए। बहुत अच्छा। नेत्रों के प्रति उपावलंब की भी कहीं कहीं बड़े मनोहर चित्र। देखिए इस तरीके के उदाहरण पूछे जाते हैं ना, अभी पूछ लिया गया था पिछले 18-19 वाले पेपर में, मैंने आपको बताया था, पूछा जाता है पंक्ति देके कि इसमें भाव कौन सा है, तो आप प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान से ही देखिएगा। इसमें उपालंब का भाव है। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई, विकसती लता सुभाए आपने, छाया सगन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, सब तन पसर छई। पूरे तन में फैल गई है, तो इसे कैसे मैं हटाऊं। आंख तो आंख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम प्रभाव में गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने पर ही खर्च कर देती है ना। मुरली से बहुत चिढ़ती थी गोपियां, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के हाथों में रहती थी, उनके हृदय के पास रहती थी, हमेशा उनके अधरों से लगी रहती थी, इसलिए गोपियां उससे बहुत चिढ़ती थी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसे बांट नहीं सकते किसी के साथ। तो अब गोपियां क्या कहती हैं, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी यद्यपि नंद नंद ही नाना भती, नंद नंद ही नाना भाते न चावती, राखत एक पाए ठाड़े कर, अति अधिकार जनावती। ये ना, ये बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से नाना प्रकार से उनको नचाती है, एक पाए पर खड़ा रखती है उनको और बहुत अधिकार जनाती है मुरली। आपुन पौढ़ अधर सज्जा पर, कर पल्लव सो पद लुटावती, भ्रकटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर, कोप कपावती। खुद तो पूरे की पूरा प्यार ले लेती है और हम पे क्रोध करवा देती है। जब भी वो मुरली को छीनने का प्रयास करती है, उसके बारे में कुछ गलत कहती है, तो कृष्ण को गुस्सा आ जाता, तो कहती है खुद तो पूरा प्रेम ले लेती है और हमारी डांट लगवा देती है। कालिंदी के कुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठा हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा
बहुत ही प्यारी सी लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जाने जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, उनका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है कि एहि बेरिया बनते चले आवत, दूरई ते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावत। कभी भी अपने उजड़े हुए नीरस जीवन से मेल न होने कर वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। बहुत ही बार पूछे जाने वाला है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको यूं ही ये पद गाकर नहीं सुना रही हूँ, इनको छोड़कर आगे भी बढ़ सकती हूँ मैं, लेकिन मैं पढ़ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये ही पूछे जाएंगे, ये ही पूछे जाते रहे हैं। मधुबन तुम कत रहो हरे, वृंदावन को भी वो पालम देती है कि तुम कैसे हरे रह सकते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे, तुम श्याम सुंदर के वियोग से हम तो जल के मरी जा रही हैं, तुम क्यों नहीं खड़े के खड़े जल जाते। तुम हो निलज्ज, लाज नहीं तुमको, फिर सिर पर पहुप धरे। तुम तो निलज्ज हो, तुमको लाज भी नहीं आती है, तुमने फिर सिर पे पुहप अर्थात पुष्प धारण कर लिए। ससा स्यार और बन के पखेरु धिक धिक सवन करे, कौन काज ठाड़े रहे बन में, काहे ना उकट पड़े। तुमको सब धिक्कार कर रहे हैं क्योंकि सब जीव जंतुओं गोपियों किसी का भी मन नहीं लग रहा है कृष्ण के बिना, और तुम हो कि ठाड़े रहते हो किसके लिए, तुम उखड़ क्यों नहीं पड़ते। कितना सुंदर वर्णन है। अब इन वर्णनों को समझने के लिए, इतनी गहराई में उतरने के लिए एक सहृदय होना आवश्यक है। उस दर्द को, उस प्रेम को, ईश्वर से ऐसी भक्ति करना आवश्यक है कि आपको दुनिया की हर चीज बुरी लगे अपने प्रियतम के अभाव में। आप सखा भाव से करिए, आप पिता के रूप में ईश्वर को माने, मित्र के रूप में माने, वो आप पे है, लेकिन प्रेम करना जरूरी है। यदि प्रेम नहीं है तो हिंदी साहित्य एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। हिंदी सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं हो सकता। सब लोग पढ़ते भी नहीं है, मजा भी नहीं आता। जने कि सब लोग पढ़ते हैं एमए में सूरसागर, लेकिन सिर्फ भ्रमर गीत प्रसंग तो आप पढ़ते ही हो ना, सूरसागर नहीं पढ़ते तो, लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हाँ 1 वीक सीरीज पढ़कर उसमें 15 प्रश्न आते हैं, उनमें से करके उत्तर लिख के झंझट खत्म। क्या जीवन में आप कभी सूरसागर को याद करते हो? क्या आपने कभी याद किया अपने गृहस्थ जीवन में कि हमने सूरसागर जैसा कोई ग्रंथ भी पढ़ा था? नहीं है ना। लेकिन यकीन मानिए, जब परेशानी हो ना जीवन में, मुश्किलों का हल नहीं हो, किसी भी तरह से खुशी नहीं मिल रही हो, तो इन रचनाओं को लेके बैठ जाइए, डूब जाइए इनके आनंद में, बहुत शांति मिलती है। हालांकि ये मेरे पास नहीं है, एमए की बुक में तो है, पढ़े होंगे, लेकिन रामचरितमानस भी मेरे लिए तो वैसा ही काम करती है, शांति देने के लिए। बाहर कुछ मत घूमिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो आपके पास बेहतरीन लिटरेचर है, और ऐसे ही लिटरेचर से आपको रूबरू कराने का मेरा प्रयास है, जैसा कि मैंने कहा। और आप लोगों ने सहयोग दिया तो कुछ अच्छा करेंगे, है ना, कुछ अच्छा करेंगे मिलके, ये तो पता है। उसका मार्ग ईश्वर कैसे निकालेगा, आप लोगों के पास कुछ टिप्स हो तो आप लोग दीजिएगा मुझे ज़रूर, लेकिन बेहतरीन साहित्य को लोगों के सामने लाना है। कम से कम युवा वर्ग इसे पढ़े तो सही, ताकि अवसाद में सच्चा प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम कैसे, किसी के ऊपर आप प्रेम करते हो, तेजाब फेंक देते हो, कैसे किसी को मार देते हो, कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेइज्जत कर सकते हो। नहीं, प्रेम का अर्थ तो त्याग है। आप उसकी खुशी के लिए त्याग कीजिए ना। अगर आप प्रेम करते हो, प्रेम है ही नहीं, केवल वासना है। तो चलिए, जैसा कि फिर कहा कि आप लोग इतने अच्छे हो ना कि टॉपिक से भटक जाते, टॉपिक से भटकना नहीं है, लौट आते हैं अपनी कक्षा पर। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपाभ्रम आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। और यार इतना ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है ना कि मेरा मुंह दुखने लग जाता है बोलते बोलते, है ना। और अभी आजकल मेरी डांट भी पड़ती है, क्योंकि अभी 24 तारीख को ही रिपोर्ट आएगी कानवान की, तो थोड़ी सी डांट पड़ती है कि जब तबीयत सही नहीं है, नाक गला कान सही नहीं है, तो वीडियोस क्यों बनाती हो, थोड़े दिन बाद नहीं बना सकती हो, क्या बिगड़ जाएगा, इसके लिए मुझे डांट पड़ती है। लेकिन आप लोगों की परीक्षा पास है और आप लोगों का इतना विश्वास सा है ना कि मैडम, तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता जब से मेरी नाक खुली है ना। हालांकि बहुत टैबलेट लेने के बाद खुली है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को समक्ष वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, है ना। थोड़ा क्या है कि अच्छे लगने लग गए हो आप लोग, अब ज़्यादा क्या कहूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। बढ़ती हूँ आगे। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते ना। तुलसी ने वो ही लिखा है जो पूर्ववर्ती लिखा गया है, उसको उन्होंने अनुकरण कर दिया अपनी भाषा में, अपनी मौलिकता देकर। लेकिन तुलसी ने सूरदास ने कल्पना की है, नवीन उद्भावनाएं की हैं।
बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत बहुत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक नृत्यों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। तुलसी के क्षेत्र बहुत व्यापक है, जीवन के सभी पक्षों को उन्होंने लिखा है, तो उनके पास तो लिखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सूरदास ने बहुत थोड़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा भी ऐसा लिखा है कि उनका नाम अमर हो गया है। ये बात शुक्ल की ध्यान रखिएगा, यहाँ शुक्ल तुलसी से अधिक सूरदास को महत्व दे रहे हैं, और कई प्रसंगों में सूरदास तुलसीदास को अधिक महत्व दिया था तुलसीदास वाले, लेकिन वो विषय पॉइंट अलग थे, ये पॉइंट अलग है। जब आप इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो ध्यान रखें कि कहाँ सूरदास तुलसी से बेहतर है, कहाँ तुलसी सूर से बेहतर है। लाइनों को मैं हाईलाइट करवा देती हूँ इसलिए ताकि जब दोबारा पुस्तक पढ़े तो पूरी पुस्तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हाईलाइट पॉइंट है उन्हीं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन आदि की युक्तियों आदि की बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लील हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत, उसमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई गई है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। अब वो कह रहे हैं कि लीला पक्ष में तो बाह्यार्थ विधान की प्रधानता है, लेकिन अभ्यंतर यानी अंदर वाले पक्ष का भ्रमर गीत के अंतर्गत सूर ने वर्णन किया। भ्रमर गीत बहुत मनोवैज्ञानिक उस पर लिखा हुआ है, हालांकि मनोविज्ञान विषय के रूप में आज पढ़ाया गया, पर सूर ने तो उसी समय लिख दिया था उसके अनुसार, अर्थात मनोवैज्ञानिक तत्वों को लेकर। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हाईलाइट कर लिया गया लाइन को, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य और कहीं नहीं मिलता। तो सूर सागर को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? इसको उपालंब काव्य कहा है, भ्रमर गीत को, सॉरी है ना। भ्रमर गीत क्या है? उपालंब काव्य है। उपजीव काव्य, ये काव्य, वो काव्य देके 4 ऑप्शन में से पूछा जाएगा तो आपको फटाफट से टिक कर देना, उपालंब काव्य है भ्रमर गीत। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत ज्यादा बकने पर वो कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत को हित की लागे, किन बे काज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहते हैं जी की, कछु कहत कछुए नहीं डारत, थोड़े देखियत नहीं नी की। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से, अब ये भ्रमर गीत के बारे में उन्होंने लिखा है ना, सूर सागर, भ्रमर गीत, इन सब के बारे में लिखा है। तो अभी 2-4 लाइनें पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगी। सूरदास के प्रसंग को आज की कक्षा में समाप्त करके ही दम लेंगे हम, है ना। कल फिर नंदास को पढ़ेंगे। हाँ, इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया। भक्त शिरोमणि सूरदास ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। हृदय की अनुभूतियों के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है, तर्क पद्धति पर नहीं किया है, निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है, ठीक है। ये लाइन जो यहाँ पे कही कि सूर में बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। भ्रमर गीत भागवत में इसका वर्णन तो है, लेकिन सगुण निर्गुण के विवाद के रूप में नहीं है। सूर के समय निर्गुण संत काव्य संप्रदाय जोर जोर से चल रहा था, इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा विभाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बार बार देते चले आते, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती है, निर्गुण कौन दे इसको बात सुई? मधुकर हंस समझाए, सोए दे भूजत सांच ना हासी। और कहती है कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करते हो? सुनई कथा कौन निर्गुण की, रचपच बात बनावत, सगुण समेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये मैंने आपको पुराने पेपर के अंतर्गत करवाया है डियर, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कौन से पेपर में है, पर ये करवाया। सगुण समेरु प्रकट देखिए, तुम तृण की ओर दुरावत। और ये पुराने पेपर में 5-6 के 7 के उधर भी पूछा हुआ है, और ये भी 17, 18, 19 वाले में भी नीचे वाली लाइन पूछी है, सगुण समेरु प्रगट देखिए, तुम तृण की ओर दुरावत। जब हमारे सामने
सुमेरु पर्वत के रूप में सगुण ब्रह्म उपस्थित है, कान्हा उपस्थित है, तो तुम तृण के समान उस निर्गुण की ओर हमें क्यों दिखाते हो भाई, क्यों हमें करवाते हो उसकी ध्यान। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कभी कोई संबंध हो सकता है ये तो बताओ। रेखना रूप बरक नहीं जाके ताके हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को तुम कबहू पावत। मुरली अदर धरत है सो पुन गोधन बन बन चारत, नैन विशाल बोह बंकट कर देखो कबहू निहारत। तंत्र भंग कर नटवर बपु धरी पीतांबर ते ही सोहत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुम सो मोहत। कभी ऐसा सुख तुम्हारा निर्गुण दे सकता है जैसे हमारी कृष्ण दे रहे हैं हमें। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती है कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता। ऊनो कर्म क्यों मातुल पद मदिरा मत प्रमाद, सूर श्याम ऐसे अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। इस प्रकार सगुण की विजय बताई है निर्गुण उपासना पे। बलवाचार्य के प्रसंग में मैंने आपको समझा दिया था कि उस समय ऐसा पाखंड फैला हुआ था है ना, निर्गुण वाले लोगों के, और इस तरीके से खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी कि सूरदास ने ये मार्ग प्रशस्त किया जिस पे आगे चलकर तुलसीदास ने लिख दिया, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। लेकिन एक अचानक से कोई तत्व प्रकट नहीं होता। पूर्ववर्ती साहित्यकार, पूर्ववर्ती कवि, समाज सुधारक जो कुछ भी लेकर चलते हैं बाद के लोग उनसे ग्रहण करके उसके अनुसार लिख देते हैं। आज की कक्षा को इसी के साथ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके प्यारा सा कोई साइन मुझे भेजकर अपनी पसंद को बताएं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए इस पुस्तक के साथ, और बहुत कुछ आपको पढ़ना है जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पढ़ते रहिए और अपने कमेंट्स, और प्लीज़ हाँ लाइक करने की कहूँगी नहीं तो भूल ही जाओगे। अरे भाई कमेंट बॉक्स में जाके आप लाइक क्यों करते हो मुझे, जहाँ आप वीडियो चला रहे हो ना उसके नीचे जो लाइक वाला बटन बना वो वहाँ लाइक करना है, उसे ब्लू कलर का करना है। आप जैसे उसे दबाओगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आपको कक्षा पसंद आई। और प्लीज़ 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 अधिक से अधिक लोगों में आपके आसपास, चाहे कोई BA कर रहा हो, MA कर रहा हो, 11th 12th कुछ भी कर रहा हो हिंदी से, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। अब तो आप लोग कक्षा भी जब जाने लग गए, लॉकडाउन खुल गया है, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे नंददास को। बार बार मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता नहीं। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करती हूँ। अधिकतर तो किसी ना किसी कारणवश मेरी कक्षा छूट ही जाती है। आज ये कहने का मौका मिल रहा है कि कक्षा समाप्त कर रही हूँ, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।